मेरा पति सुरेश जब भी ऑफिस से घर आता तो वह मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वह ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दिए। मैं बाथरूम में थी, मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए। उनके देखने के अंदाज से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी थी कि कहीं उन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं उन्हें यह भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो यह था, कमरे में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरा नाम स्वाति है, मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि लड़की चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, पर कभी कभी माँ बाप और उनकी इज्जत के खातिर मैं चुप ही रही। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन कॉलेज जाते समय मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। सुरेश काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी। वह भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को लगभग इसी तरह 1 साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था मैं अपने और सुरेश के रिश्ते के बारे में माँ और पापा को बता दूं। सुरेश को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। सुरेश खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखता था। उसे नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे घर वालों ने सुरेश को पसंद कर लिया। सुरेश के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसको उसकी मामी ने पाला पोसा था। कुछ समय पहले मामा मामी की भी मौत हो गई थी। मामा मामी का एक बेटा और बहू थी। सुरेश उन्हीं के साथ रहता था। सुरेश अपने भाई भैया भाभी को ही अब अपना सब कुछ मानता था, पर जब सुरेश ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि सुरेश की भाभी उसकी शादी अपने छोटी बहन से करना चाहती थी। सुरेश की खुशी की वजह से वह किसी तरह मुझे देखने गए, पर जैसे ही मैं चाय लेकर उन लोगों के सामने आई, वह मुझे देखते ही खुश हो गए। सुरेश के भैया ने हंसकर सुरेश से कहा, सुरेश, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर सुरेश भी बहुत खुश हुआ, पर मुझे सुरेश के भैया के देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरी और सुरेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं सुरेश की दुल्हन बन उसके घर पर आई। पहली रात जब मैं कमरे में बैठी सुरेश का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा सुरेश होंगे, पर सुरेश नहीं थे। उनके बड़े भाई सुमित थे। उन्हें देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कपकपाते स्वर में पूछा, क्या हुआ और सुरेश कहाँ पर है? वो कुछ बोलने वाले ही थे, तभी वहां पर सुरेश आ गए और सुमित कमरे से चले गए। मैंने सुरेश से कहा, बुरा मत मानना, यह जो तुम्हारे भैया हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। सुरेश ने कहा, ख्याल रखना स्वाति, आज तुमने मेरे भैया के बारे में कह दिया, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया ही मेरे सब कुछ हैं और तुम उन पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो डर गई थी। कमरे में आप क्यों नहीं आए? सुरेश ने कहा, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। भैया कुछ पूछने आए होंगे। हर बात का गलत अर्थ नहीं निकालते। सुरेश के मुंह से यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने अपना वहम मानकर उस बात को दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजरते रहे, पर सुरेश के भाई सुमित की हरकत कुछ कम नहीं थी। वह मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मंडराते, मानो मेरे जेठ नहीं मेरे देवर हों। फिर चाह कर भी मैं कुछ किसी से कह नहीं पा रही थी। सुरेश अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। अगले हफ्ते मैं और मेरा पति हम हनीमून पर गए। हमको आए कुछ दिन ही हुए थे। बहुत खुश थी मैं। हमने 1 से 2 दिन ही एंजॉय किया कि
सुरेश के भाई का फोन आ गया कि सुरेश जल्दी घर आ जाओ, बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है। सुरेश जल्दी से घर आ गए। सुरेश बिजनेस के सिलसिले में अकेले ही जाने वाले थे। मैंने सुरेश से बात करके अपने मायके चली गई। मायके आने के बाद थोड़ा मुझे सुकून मिला, क्योंकि सुरेश के भाई की हरकत से मुझे मेरा ससुराल किसी जेल खाने से कम नहीं लगता, क्योंकि सुरेश के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन में सुरेश भी घर आए। सुरेश के आने के बाद मैं भी मायके से आ गई। एक दिन की बात है, सुरेश और उनके बड़े भैया सुमित दोनों साथ ही में ऑफिस गए। सुरेश के भैया यानी सुमित के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर में बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब से मैं आई थी तब से सुरेश के भैया सुमित कोई न कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन सुरेश के भैया यानी मेरे जेठ जी सुरेश के साथ जब ऑफिस गए, तब मैंने अपने आप में बहुत सुकून महसूस किया। उस दिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं बंद किया और सुकून से अपने कमरे में सो गई। पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ जी बैठे थे। उन्हें देखते ही मैं अचानक उठ खड़ी हुई और हिचकिचाते हुए पूछा, आप कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? नहीं, आप नहीं आ सकते। मुझसे कहा, क्यों नहीं आ सकता? आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगा। सुमित की ऐसी बातें सुनकर तो मैं जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा, जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारी भाभी अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई हैं, मैंने ही तो उन्हें छोड़ा है। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि मैं ऑफिस गया, सुरेश को लगता होगा कि मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया, पर मैं यहाँ हूँ, उनको शक भी नहीं होगा। सुनकर तो मैं बस सोच में पड़ गई थी, अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे बचे? अभी मैं बस यही सोच रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरे जेठ जी दरवाजा खोलने गए, मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं, सुरेश थे। बड़े भाई सुमित अपने छोटे भाई सुरेश को देखते ही कहने लगे, सुरेश, अपनी बीवी को संभाल कर रख, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। सुरेश ने कहा, क्या हुआ भैया? स्वाति ने कुछ कहा क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुमित ने कहा, नहीं, स्वाति मुझे क्या कुछ कहेगी, लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने पीछे के रास्ते कोई भाग रहा था। सुरेश के बड़े भाई सुमित के मुंह से यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी रह गई। यह आदमी यह क्या बोल रहा है? मैंने तुरंत सुरेश से कहा, नहीं सुरेश, ऐसा कुछ नहीं है। सुरेश ने कहा, तो कैसा है? तो क्या सुमित भैया झूठ बोल रहे हैं? सुरेश अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास तो करता ही था। उसने कहा, स्वाति, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया था? अब बताओ। मैं सुरेश के पैर पर गिर गई और बोली, नहीं सुरेश, ऐसा गलत इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। भैया झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। सुमित ने कहा, देखा देखा सुरेश, और इसका सच सामने लाकर रख दिया तो इसने मुझे ही फंसाना शुरू कर दिया। सुरेश ने कहा, स्वाति, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं सुरेश के सामने रोती गिड़गिड़ाती रह गई, पर सुरेश ने मेरी एक ना सुनी। सुरेश ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और तुम्हारी जैसी बदचलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में मैं तलाक के कागज भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। सुरेश ने मुझसे मेरे मायके छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन के बाद सुरेश ने तलाक के कागज भिजवा दिए।
मैं सिग्नेचर करना नहीं चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरा भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद उन लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि मैं सबके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। शादी के बाद मायके में जिंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, यह मेरी जैसी लाचार लड़की ही समझ सकती है। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे रास्ते में सुरेश का बड़ा भाई सुमित मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या हुआ स्वाति, कैसी हो? मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। उसने कहा, स्वाति क्या हुआ? तुम्हें पता है सुरेश की दूसरी शादी हो गई है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही इंसान मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सुरेश के भाई सुमित ने कहा, क्या सच सोच रही हो स्वाति? मैंने कहा था ना कि मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारी जो दशा है यह नहीं होती। उस वक्त मैंने बहुत सोचा और कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। सुमित ने कहा, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनकर सुमित के चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, शादी? क्या मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले हफ्ते मैंने सुमित के साथ शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपने माँ के पास ही छोड़ दिया और फिर दोबारा मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आ गई, जिस घर में मुझे धक्के मार कर बाहर निकाला गया था। सुरेश और उसकी पत्नी सभी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैंने किसी से बात नहीं की। सुरेश के भाई सुमित तो मुझे महारानियों की तरह रखता था। वह मेरी हर बात मानता था। एक दिन मैंने उससे कहा, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया। फिर मैंने कहा, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो साथ में अपनी बेटी को लेकर आई। सुरेश के भाई सुमित यानी मेरे दूसरे पति मेरी बेटी को देखकर दंग रह गए। सुमित ने पूछा, यह कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। तुम्हें क्या लगता था मैंने तुमसे शादी बड़े हंसी खुशी में की थी? मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था। अब मुझसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, तुम्हारे सिग्नेचर बाकी हैं। सुमित मेरे पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो स्वाति, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। सुमित को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन सुरेश ने मुझसे तलाक लिया और घर से निकाला, मैं भी सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। मैंने कहा, सुमित मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर कर पेपर्स मेरे मायके भिजवा देना। सुमित भी वहीं पर खड़ा था, सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने सुरेश से कहा, यह तुम्हारी और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया कभी पड़ने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। यही कहकर मैं वापस अपने मायके चली आई। मेरे पास आज सब कुछ था। मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए धन दौलत शोहरत, मुझे यही चाहिए भी था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी। सुरेश ने मेरे साथ बहुत गलत किया, जो कि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है और क्या गलत है, और तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ है और साथ में मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ।
और अपनी बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। आज मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं यह भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी को अपने बाप की कभी कमी महसूस ना हो। सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ-बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।